नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, कुछ दिनों से उत्तर बिहार में बारिश तो हो रही थी, लेकिन दक्षिण बिहार में सिर्फ बादल छाए रहते थे, फिर बारिश नहीं होती थी। लेकिन बड़ी खबर है, पूरे बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो वहीं बीजेपी नेता की मौत पर बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार वालों को राहत देते हुए कहा कि अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में जमकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन दक्षिण बिहार में सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। दक्षिण बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के इन 12 जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। अगले 3 दिनों तक जिन 12 जिलों में अति भारी बारिश होगी, उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इसके अलावा बिहार के जिन जिलों में तेज बारिश होगी, उनमें से है नवादा, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, भोजपुर, समस्तीपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शिवहर, बांका और मुजफ्फरपुर। और साथ ही बचे बिहार के अन्य जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां मध्याह्न भोजन योजना के तहत बिहार में 39,000 रसोइयों की बहाली हो रही है और ये बहाली प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। बिहार में बेहतर मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रखंड साधन सेवियों की बहाली होगी। 621 पदों पर बम्पर बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, मध्याह्न भोजन निदेशालय के मुताबिक इससे पहले प्रखंड साधन सेवियों के 534 पद सृजित किए गए थे और इसमें अब 87 पद और भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी इस तरह से प्रदेश में 621 प्रखंड साधन सेवियों की नियुक्ति होगी और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, बिहार में कई बार मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों के भोजन में छिपकली मिल जाती है, जिसके कारण कई बच्चों की जान भी चली गई है। और कई बार मध्याह्न भोजन योजना में बने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में ये भ्रमण करेंगे और प्रतिदिन इनको भ्रमण करने के लिए 100 रुपये दिया जाएगा। ये प्रखंड साधन सेवी हर एक स्कूल में जाएंगे और वहाँ किस तरह से मध्याह्न भोजन योजना बनाई जाती है और साथ ही जो शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार खाना बनाया जाता है कि नहीं, और तमाम प्रकार की गुणवत्ता की जाँच करेंगे और सरकार को इसकी रिपोर्ट देंगे। इन साधन सेवियों की स्कूल भ्रमण के लिए अभी तक उन्हें वाहन भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें 100 रुपये दिया जाएगा। ये 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा, वाहन में तेल भरने और अन्य खर्चे को लेकर। ये लाठी डंडे वाली सरकार है। पहले तो नौकरी या रोजगार मांगने पर ये सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करती थी, लेकिन अब इतना मारती है कि सीधे जान ही ले लेती है। देखिए, बीते दिन बीजेपी ने विधानसभा मार्च किया, जिसमें से शिक्षक भर्ती का मुद्दा, नौकरी और रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। और इस दौरान नीतीश कुमार की पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को इतना मारा कि जब तक उनकी जान नहीं चली गई तब तक मारते रहे। और ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसी वजह से उसके कार्यकर्ता की जान चली गई। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही सम्राट चौधरी बोले कि सीएम नीतीश पर 302 का केस दर्ज करेंगे हम।
बीजेपी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को और किसी ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने मरवाया है। जिस बीजेपी नेता की मौत हुई है उनका नाम विजय कुमार सिंह है। वह जहानाबाद के नगर बीजेपी महामंत्री थे। उनकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। इनकी मौत के बाद पूरे बिहार में भारी बवाल देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेताओं के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इस बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया। इसके सिर पर चोट लगी, जिसके बाद हिरासत में लेकर पुलिस ने उन्हें पीएमसीएच ले गई, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 1113 अतिथि शिक्षकों की बिहार में बहाली होने वाली है और 17 से लेकर 20 जुलाई तक इसके लिए आवेदन लिया जाएगा और 30 और 31 जुलाई को इन अतिथि शिक्षकों को नौकरी भी दे दी जाएगी। इन्हें स्कूल में रख लिया जाएगा। देखिए, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के अतिथि शिक्षकों की बहाली हो रही है। टोटल 1113 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं 17 से 20 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि ये लाठी डंडे वाली गुंडागर्दी वाली सरकार है। बिहार में यदि सरकार से सवाल करोगे तो ये लाठी डंडे से पीटती है, इतना पीटती है कि सीधे जान ही ले लेती है। देखिए, बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता को मार मार कर मरा ही नहीं दिया गया, बल्कि कई बीजेपी के नेताओं को पीटने का काम किया गया है। जनार्दन सिग्रीवाल कह रहे हैं कि मैं कहता रहा कि मैं सांसद हूं, मुझे लाठी मत मारो, फिर भी जनार्दन सिग्रीवाल पर पुलिस बरसाती रही लाठियां। सांसद ने कहा है कि मुझे डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया गया और मुझ पर जमकर लाठियां बरसाई गई। मैं कहता रहा कि मैं सांसद हूं और मेरे पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस वाले एक ना सुने और मारते रहे मुझे। और अब बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल कह रहे हैं कि ये अंधी और बहरी सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। मेरे ऊपर जब लाठीचार्ज किया जा रहा था तो मैं पुलिस वालों से लाख कहता रहा कि मैं एक सांसद हूं, लेकिन ये तानाशाह की सरकार है, मेरी एक ना सुनी। इन्होंने कहा कि चलिए मैं तो किसी तरह से बच गया, लेकिन मेरे बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह को इस सरकार ने मार मार कर जान ही ले ली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 39,000 से भी अधिक रसोइयों की बम्पर भर्ती होने वाली है बिहार में, और इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। इसी महीने बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसलिए कई लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हुई है। वीडियो को शेयर जरूर ही कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई रसोइया बनने के लिए आवेदन तो करना चाहते थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने 31 जुलाई तक नियुक्ति करने के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों को आदेश दे दिए हैं। इन रसोइयों को अभी फिलहाल 1650 रुपए प्रति महीने ही मानदेय दिया जाएगा। बाकी मानदेय को बढ़ाने की मांगे हो रही है। यदि भविष्य में इनका मानदेय बढ़ाई जाती है तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल इनको 1650 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। बिहार में अभी काफी कम धान की रोपनी हुई है और इसी बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि सूखा प्रभावित किसानों को हर स्तर पर सहायता देगी राज्य सरकार। देखिए, पूरे बिहार में अभी मात्र 7 से 8% ही धान की रोपनी हो पाई है। पटना जिले की बात करें तो पटना में मात्र 10% ही धान की रोपनी हो पाई है। पिछले साल की बात करें तो 18 जुलाई तक 23% धान की रोपनी हो गई थी। किसानों को 91% बीज बांट दिए गए हैं, लेकिन बीज डालने का अब समय भी खत्म हो चुका है। कई किसानों के खेतों में पानी नहीं है। धान के बिचड़े तैयार भी हो गए हैं तो रोपनी नहीं हो पा रही है। कई किसानों के धान के बिचड़े खराब भी हो गए। किसानों को यदि नलकूप भी दिया गया है तो उसमें से भी आधा से ज्यादा नलकूप खराब पड़े हैं। पिछली बार किसानों को 600 करोड़ का सब्सिडी दी गई थी और इस बार सरकार ने ऐलान किया है कि किसान हमारे लिए भगवान है, उनके लिए हम हर एक स्तर पर मदद करने को तैयार हैं। सूखा होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। कृषि मंत्री जी बोले हैं कि किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार अनुदान देने का काम करेगी।
फिलहाल डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। 1 लीटर डीजल पर सरकार 75 रुपए का अनुदान देती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो सरकार डंडे बरसाना शुरू कर दे, समझ लीजिए कि उसकी विदाई अब तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में हुए लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि खुद ये सरकार तय कर चुकी है कि आगे उन्हें सरकार में नहीं रहना है, इसलिए जिसको जितना चाहे उतना ये लोग पीट रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पटना में शिक्षकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने को सबको अधिकार है, लेकिन बिहार की सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल देना चाहती है। इन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है। अरे साहब, यदि कोई बहाली शुरू होती है, उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू है और आप बीच में 4-5 दिन जब बहाली के आवेदन के रह जाएंगे, उस समय आप इसमें डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म कर दोगे तो आंदोलन तो होगा ही ना। और जो शिक्षक सालों से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और आज आप उनकी काबिलियत पर सवाल करोगे और कहोगे कि इनमें काबिलियत नहीं है कि ये सरकारी शिक्षक बन सके, तो बवाल तो होगा ही, आंदोलन तो होगा ही ना। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, तो इस पर अश्विनी चौबे बोले कि चाचा भतीजा की लठमार जोड़ी की बिहार से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अश्विनी चौबे बोले कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता जहानाबाद के विजय सिंह की राजनीतिक हत्या की है। हम विजय सिंह की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। कुशासन और तानाशाही के खिलाफ बिहार की जनता और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। इन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण मार्च पर इस तरह लाठी बरसाना सरेआम गुंडागर्दी है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव के इस गुंडा राज को आज बिहार की जनता भुगत रही है। जनता इस महागठबंधन सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इन्होंने कहा कि इस लाठीचार्ज में हमारे दर्जनों विधायक और सांसद गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है। बिहार वालों के लिए एक बड़ी ही जरूरी खबर सामने आ रही है। देखिए, पटना के IGIMS में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत कर दी गई है। पहली बार 10 महीने के बच्चे का किया गया ऑपरेशन। देखिए, पटना के IGIMS में छोटे बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी अब शुरू कर दी गई है। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले के एक किसान के 10 महीने के बच्चे के दिल में छेद था, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। सर्दी, खांसी व बुखार आदि कई समस्या बनी रहती थी। फिर उस बच्चे को IGIMS लाया गया, जहां दिल में छेद होने की बात कही गई और उस बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी की गई। अभी वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। यदि ऑपरेशन के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में इस बच्चे को ले जाया गया होता तो वहां 3.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आती, लेकिन यहां मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अनुदान योजना के तहत इस बच्चे का फ्री में इलाज हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अनुदान योजना के तहत 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि मुहैया कराई जाती है और इसमें 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता को इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि इनकी जान ही ले ली गई है। और अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों के नाम पर बीजेपी ने हुड़दंग मचा कर रख दी थी। शिक्षकों के नाम पर ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए थे। बीजेपी वालों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दिए, कानून को हाथ में लिया। अरे साहब, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी को आप मार मार कर क्या उनकी जान ही ले लोगे? यदि यही करना है तो अदालत आखिर किस काम का है? साथ ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सरकार बीजेपी वालों से बदला ले रही है, तो इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई बदला हमने नहीं लिया है, ये सब बेकार की बातें हैं। आखिर कब तक जनता मारी जाती रहेगी? आखिर कब तक ये सरकार जनता को पीटते रहेगी? नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे उस समय भी प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था, और आज जब तेजस्वी यादव के साथ हैं तो आज भी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर ना सिर्फ पीटा जाता है बल्कि जान ही ले ली जाती है।
पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ नीतीश सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। 15 जुलाई को बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या करवा दी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज पटना में जंगल राज रिटर्न्स की तस्वीर देखने को मिली। लालू प्रसाद यादव जंगल राज लाने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने फिर से वह तस्वीर दिखाने का काम किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के गुंडों ने मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या कर दी है। वहीं हजारों कार्यकर्ता इस घटना में घायल हो गए हैं। इन्होंने कहा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। उसके बावजूद पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई और अस्पताल में एडमिट तक करवा दिए। ना ही किसी सांसद को छोड़ा गया, ना ही विधायक को, महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। अब बीजेपी हर जिले में 15 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेगी।